वैसे राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन मैं आया हूँ, थोड़ी बहुत राजनीतिक बात मुझे करनी पड़ी। मेरे से कोई मदद मांगने आया तो उसकी मदद भी की। आपके ओसिया एमएलए का पूरा परिवार मेरे से मदद मांगने आया था। रो पड़े थे दोनों जने कि मर जाएंगे, हमारा कोई नहीं, तो मैंने मदद कर दी। मेरी आदत है, मैं मदद करता हूँ, कोई भी आएगा उसकी मदद करता हूँ। दुश्मन भी अगर मेरे घर आ जाता है मैं मदद करता हूँ, क्योंकि मेरी जाति जाट है। विशेषकर खिंवसर में महसूस किया कि खिंवसर की हर ढाणी, हर इलाका विकास के माध्यम से शून्य है। इसलिए मुझे लगता है कि परिवार की एक बेटी हूँ, राजनीतिक रूप से आज सशक्त हूँ, तो पारिवारिक संबंध तो निभाने आई हूँ, लेकिन मैं खिंवसर में विशेषकर से राजनीतिक टेम्परेचर नापने भी आई। राजनीति में अर्श और फर्श का अंतर कब मिट जाए पता ही नहीं चलता। कब राजा रंक बन जाए, रंक राजा बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का फर्क भी तुरंत बदल जाया करता है। राजनीति के मौसम का टेम्परेचर कब कहां कैसा बदल जाए पता ही नहीं चलता। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति पर। बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान के जाट समाज के दो फायरब्रांड नेता हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदीना की। जहां एक तरफ हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में जनता को तीसरा विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जाट युवाओं में पकड़ रखने वाले बेनीवाल के मुकाबले के लिए कांग्रेस अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर रही है। पश्चिमी राजस्थान में दिव्या की छवि तेज तर्रार जाट नेताओं के रूप में है और युवाओं में भी अपना क्रेज काफी रखती है। हाल ही में बढ़ती गर्मी के साथ इन दिनों दोनों नेताओं के बयानों से एक बार फिर से राजनीति की गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिव्या के खिंवसर दौरे के दौरान राजनीति का टेम्परेचर नापने वाले बयान पर बेनीवाल के समर्थक सोशल मीडिया पर ओसिया विधानसभा की तस्वीरें डालकर दिव्या मदीना पर जबरदस्त कटाक्ष करने लग गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 में कौन किसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। क्या दिव्या का बेनीवाल पर दिया हुआ यह बयान 2023 विधानसभा चुनाव में दिव्या के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है, या फिर अब दिव्या की नजरें ओसिया से लेकर खिंवसर तक हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि दिव्या के बयान पर बेनीवाल के समर्थक कैसे भारी पड़ रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए मेहमान हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। इन दिनों फिर से जाटों के दो फायरब्रांड नेता सुर्खियों में हैं। हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदीना की तलखी ओसिया व खिंवसर की गर्मी बढ़ा रही है। हाल ही के दिनों में शादी के सीजन में नागौर सांसद बेनीवाल ओसिया के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं ओसिया विधायक दिव्या मदीना ने खिंवसर के दौरे की। परिवार की एक बेटी हूँ, राजनीतिक रूप से आज सशक्त हूँ, तो पारिवारिक संबंध तो निभाने आई हूँ, लेकिन मैं खिंवसर में विशेषकर से राजनीतिक टेम्परेचर नापने भी आई। खिंवसर में महसूस किया कि खिंवसर की हर ढाणी, हर इलाका विकास के माध्यम से शून्य है। खिंवसर की जनता से मेरा बहुत लंबा पारिवारिक जुड़ाव रहा है। पांचला मेरे स्वर्गीय परशुराम जी मदेरना का ननिहाल है, उनका जन्म यहाँ हुआ है। बराथल से मेरी दादी जी आती हैं, पूरी थली की पट्टी के अंदर मेरी रिश्तेदारी है। तो एक बहुत गहरा, और आप जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मारवाड़ के अंदर पहली अगर स्कूल थी तो वो चाडी में थी, और खिंवसर के सारे लोग आकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा अगर उन्होंने लिए तो चाडी में पोल से लेकर गए। तो बहुत लंबा जुड़ाव रहा। वो पीएचडी मंत्री रहे। जब फेमीन का वक्त आया, सूखा और अकाल पड़ा, तो एक बहुत चरणबद्ध तरीके से अपने लोगों के लिए किस तरीके से मदद की जा सकती है, तो मेरे दादाजी का जुड़ाव रहा। मेरे पिताजी जब पीएचडी मंत्री रहे तो पानी के संबंध में यहाँ पर बहुत काम किया। आपने सुना, दिव्या ने मंगलवार को पांचला सीधा में कहा कि खिंवसर से उनका दादा पिता के जमाने से लगाव है और वह खिंवसर आज विकास को तरस रहा है। खिंवसर की हर ढाणी, हर इलाका विकास के नाम पर शून्य है। और आगे उन्होंने चुनौतीपूर्वक कहा कि वह यहां का राजनीतिक टेम्परेचर मापने आई है। अब भी नहीं जागे तो हालात बहुत खराब होने वाले हैं। अब यह कैसे हो सकता है कि कोई नेता बेनीवाल के गढ़ में आकर उन पर टिप्पणी करे, उन पर कटाक्ष करे और बेनीवाल जवाब ना दे। वैसे तो दिव्या के बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर बेनीवाल के समर्थक लगातार ओसिया के विकास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर ओसिया विधायक को टैग कर दिव्या मदीना को जवाब दे ही रहे हैं। लेकिन पहले आप बेनीवाल का पलटवार भी सुन लीजिए। वैसे राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन मैं आया हूँ, थोड़ी बहुत राजनीतिक बात मुझे करनी पड़ी। मेरे से कोई मदद मांगने आया तो उसकी मदद भी की। आपके ओसिया एमएलए का पूरा परिवार मेरे से मदद मांगने आया था। रो पड़े थे दोनों जने
कि मर जाएंगे हमारा कोई नहीं, मैंने मदद कर दी होगी। मेरी आदत है, मैं मदद करता हूँ, कोई भी आएगा उसकी मदद करता हूँ। दुश्मन भी अगर मेरे घर आ जाता है मैं मदद करता हूँ, क्योंकि मेरी जाति जाट है, जाट जिसको हम सब कुछ तरह के लोग हैं, जिनके घर पे कोई आ गया वो उसकी मदद करता है कि नहीं करता है, अगर मैं घर आए और मार जाए, ये मैंने मदद कर दी। जो मिर्जा राजस्थान में अपने आप को पूरे राजस्थान का नेता मानते थे, उनको घर बिठाया, और एक छोटा मिर्जा और आ गया, बोले साहब मर जाऊंगा मेरी मदद करो, कर दी उसकी मदद। एमएलए बना उसके बेटे का, वो तो बहुत मदद करी, 15-18 मेरे वालों की करी, 4-5-3 आप वालों की भी करी। आप अलग अलग समीकरण उठा के बात भागीर जी बताना कभी आप ये बात है कि सांचौर से लेके नौखा तक हनुमान बेनीवाल की हर जगह मदद रही है, और मैंने कभी दोनों समाजों को अलग माना ही नहीं। मैं तो एक ही मानता हूँ, एक ही है, अपन अलग हो ही नहीं सकते। ओसिया के एक शादी समारोह में ओसिया विधायक दिव्या मदीना को बेनीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि ओसिया लोहावट से उनका भी गहरा लगाव है। पिछली बार तो हमने प्रत्याशी खड़े नहीं कर मदद कर दी थी, लेकिन इस बार रालोपा चुनाव में डटेगी। इस बयान से कांग्रेस में हलचलें पैदा कर दी हैं, क्योंकि बेनीवाल मारवाड़ के जाट बेल्ट में अच्छी पकड़ रखते हैं और पिछली बार कई जाट नेताओं के सामने अपनी पार्टी के उम्मीदवार ना उतारकर अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी की थी। लेकिन इस बार इस बयान से कई नेताओं की राजनीतिक कुर्सियां हिलने वाली हैं। वहीं ओसिया विधायक जाट युवाओं में पकड़ रखने वाले बेनीवाल का मुकाबला करने में कांग्रेस का दिव्यास्त्र माना जा रहा है। मारवाड़ में दिव्या की छवि भी तेज तर्रार जाट नेताओं के रूप में मानी जाती है और युवाओं में काफी क्रेज भी वो रखती हैं। पिछले जिला परिषद चुनाव में जब उप जिला प्रमुख के दावेदार विक्रम बिश्नोई के सामने रालोपा ने प्रत्याशी खड़ा कर रखा था, तब भी चुनावी सभा में दिव्या ने कहा था कि कांग्रेस के बीच में बोतल आती है तो उसे 100 फीट गहरे भाखरी कुएं में डाल देना। उस चुनाव में रालोपा का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया था। यह तल्खी तब से इन दोनों नेताओं के बीच लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में उभरती हुई हनुमान बेनीवाल की रालोपा पार्टी के प्रदेश में 3 विधायक हैं। उनमें से एक विधायक भोपालगढ़ से है। लोकसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन के कारण कांग्रेस की खिलाफत में रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते गठबंधन से अलग होने के बाद वे भाजपा कांग्रेस दोनों पर बरस रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि शादियों का सीजन खत्म होने के बाद वे जोधपुर में बड़ी रैली से चुनावी आगाज करेंगे। हालांकि बेनीवाल ने यही बात जोधपुर में लवली कंडारा एनकाउंटर के बाद भी कही थी कि जल्द ही जोधपुर में बड़ी रैली करेंगे। खैर, नेताओं में एक हुनर तो होता है, वो भली भांति जानते हैं कब कहां क्या कहना है और वक्त आने पर क्या करना है। और समय समय पर अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए नेता अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं। वैसे बेनीवाल की पार्टी जिन बड़ी बड़ी हुकार रैलियों की बदौलत बनी थी, पार्टी बनने के बाद प्रदेश में वैसी हुकार रैलियां अभी तक नहीं हुई। खैर छोड़िए, अब आपको थोड़ा जोधपुर नागौर का राजनीतिक गणित भी समझा देते हैं। जोधपुर और नागौर में 10-10 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर जाटों का खासा असर है। इन सीटों पर जाटों के दिग्गज नेता नाथुराम मिर्दा, रामनिवास मिर्दा, परशुराम मदेरणा का दबदबा रहा था। नागौर में मिर्दा परिवार को हराकर बेनीवाल ने अपना वर्चस्व बनाया था, लेकिन जोधपुर में मदेरणा परिवार की विरासत अब दिव्या मदेरणा संभाल रही है। वैसे तो राजनीति में रिश्तों के ज्यादा मायने नहीं होते, क्योंकि समय आने पर कोई रिश्ता ज्यादा अहमियत रखता दिखाई नहीं देता। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि पिछली बार खिंवसर में रालोपा से चुनाव हारे हरेंद्र मिर्दा दिव्या मदेरणा के फूफा हैं और इसी टीस में दिव्या मदेरणा बेनीवाल पर इतनी तल्खी के साथ बयानों के हमले कर रही हैं। वहीं बेनीवाल ने बाडमे में हरीश चौधरी के सामने अपना प्रत्याशी उतार उन्हें भी मुश्किल में डाला था। पाली लोकसभा सीट पर पीपी चौधरी के सामने प्रत्याशी खड़ा नहीं कर कांग्रेस के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को हराने में भूमिका निभाई थी। जिला परिषद चुनाव में दिव्या मदेरणा को भी निशाने पर लिया था। अब देखना यह होगा कि जाटों के बड़े दोनों नेताओं के बयानों की ये तल्खी 2023 तक क्या बरकरार रहेगी या फिर कुछ और होता है। खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा। इसके जवाब का हमें और आपको इंतजार ही करना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास रखे बेल आइकन को प्रेस कर लें।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।